तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कुछ और इम्पोर्टेंट पाउडर्स की। देखो आज का वीडियो यार है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पाउडर्स है जिसको आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये यहाँ पे एग्जाम में अक्सर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 2-3 पाउडर्स को कंबाइन करके यहाँ पे 5 या 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखना। और आज की वीडियो के बाद हमारा पाउडर्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म को। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे एफरवेसेंट पाउडर्स की। तो देखो अभी इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, बाकी अभी जो इसका एग्जाम्पल है उससे आप लोग तुरंत समझ जाओगे। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो ये यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होता है सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का। यानी ये जो पाउडर्स होते हैं इनके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। और इनको लेने से पहले यानी कि इनको जो है अपनी, अब देखो सबसे पहले बात ये है कि ये जो है इंटरनल यूज के लिए बने होते हैं, ठीक है। यानी इनको हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं। अब देखो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसको लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इसकी डिजायर्ड क्वांटिटी होती है यानी जितनी हमको ज़रूरत होती है उसको हम लोग यहाँ पे पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और देखो जब हम लोग यहाँ पे एफरवेसेंट पाउडर्स को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो इसका एसिड और बाइकार्बोनेट होता है, देखो हम लोगों ने देखा था ना कि ये यहाँ पे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होता है। तो इसका जो एसिड होता है और बाइकार्बोनेट होता है वो यहाँ पे आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, एफरवेसेंस। अब देखो एफरवेसेंस का मतलब यहाँ पे होता क्या है, एफरवेसेंस का सिंपली मतलब होता है यहाँ पे झाग, ठीक है, या फिर आप इसको उबाल कह सकते हो। तो अब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को बता दूं तो इनो देखा है आप लोगों ने, बस वही है सिंपली। इनो क्या होता है, इनो को जब हम लोग यहाँ पे पानी में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे वो झाग प्रोड्यूस करता है ना। तो वो वहाँ पे कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि इनो के अंदर हमारा एसिड होता है और बाइकार्बोनेट होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे झाग को प्रोड्यूस करता है। तो यही होता है हमारा एफरवेसेंट पाउडर्स। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाउडर की, जो कि है हमारा एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। तो देखो जो यहाँ पे एफ्लोरेसेंट पाउडर्स होते हैं ये यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड पाउडर्स होते हैं, यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़े क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर हमारा वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है। और क्या होता है कि जब इन पाउडर्स को यहाँ पे खुले में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, तो ये अपने वाटर ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सिंपली बात करें तो ये हमारे कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं कि इनको अगर हम लोग यहाँ पे खुले में छोड़ दें, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है क्रीम या फिर पेस्ट या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पे बिल्कुल भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स की, तो ये हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं कि इनको अगर हम लोग यहाँ पे खुले में रख दें तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, अगर वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है यानी अगर हमारे वातावरण में नमी है तो वहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी आप लोग को पता है नमी क्या होती है, नमी में हमारा पानी तो होता है, तो ये लोग जो है नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो देखो एफ्लोरेसेंट पाउडर्स में क्या होता है कि पानी इसके अंदर ही होता है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स में क्या होता है, इनके अंदर पानी नहीं होता है, ये जो है वातावरण से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यार आप लोग समझ रहे होगे। और इसी तरह जो हमारे डेलिक्वेसेंट पाउडर्स होते हैं ये हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से इतनी ज़्यादा नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफ्लोरेसेंट पाउडर्स होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है और डेलिक्वेसेंट होता है, इन तीनों में अक्सर यहाँ पे एग्जाम में 7 नंबर में डिफरेंस पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे एफ्लोरेसेंट पाउडर्स क्या था कि उसके अंदर ही यहाँ पे पानी था, ठीक है। वहीं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स में क्या होता था कि वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन डेलिक्वेसेंट पाउडर्स में क्या होता है कि ये यहाँ पे जो वातावरण होता है उससे इतनी ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा नमी ले लेते हैं कि ये पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्नफ्स की, तो देखो आज के ज़माने में तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में ये हमें देखने को मिल जाता था। देखो ये क्या होता है कि हमारा जो टोबैको होता है, तम्बाकू होता है, ठीक है, वो बहुत ही फाइनली ग्राउंडेड फॉर्म में, यानी कि जो हमारा तम्बाकू होता है, ठीक है, वो यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में एक डिब्बे के अंदर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग होते हैं, ठीक है, वो इसको सूंघने का काम करते थे। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे इनसफिशिएंस की, तो ये हमारे एक्सट्रीमली फाइन पाउडर्स होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महीन पाउडर्स होते हैं जिनको यहाँ पे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग इंसफलेटरी डिवाइस होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो यार आज का लेक्चर छोटा सा था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।